मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब चैप्टर नंबर 3 में क्या आएगा? चैप्टर नंबर 3 में हमें पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल यानी कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की हमें प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा पीरियोडिसिटी में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में उसको क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा, वैसे हम पढ़ सकते नहीं थे तो वो सब हमें पढ़ना है। तो हम पहले क्या कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। क्या व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, हमें क्यों जरूरत पड़ी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने की। ओके, तो वो पढ़ना है। जब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पहले यानी कि 18th सेंचुरी से पहले या फिर 18th सेंचुरी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? आई थिंक 18th सेंचुरी में हमारे पास 31 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स थे? 31 एलिमेंट 18th सेंचुरी के नियर में। ओके, 18th सेंचुरी के नियर में हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे। उसके बाद यानी कि आफ्टर 65 ईयर के बाद यानी कि 1865 में हमारे पास इससे दुगना यानी कि डबल 31 का डबल यानी कि ऐसे डबल किया जाए तो 62 यानी कि हमारे पास 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे, उसके नियर में डबल से ज्यादा। ओके, समझ में आया? पहले हमारे पास 18th सेंचुरी में 31 एलिमेंट्स थे, उसके बाद 1865 में हमारे पास 63 आए, उसके बाद यानी कि 2016 तक हमारे पास 114 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। 2016 ये हमारी टेक्स्ट बुक में 114 बताया गया है, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक 2016 में प्रिंट हुई थी। लेकिन जून 2016 के बाद उसमें 4 एलिमेंट्स ऐड हो गए। कितने एलिमेंट्स ऐड हो गए? 4 एलिमेंट्स। ओके, एडिटिंग किया गया उसमें 4 एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर थे, एटॉमिक नंबर था 113, 115, 117, 118 जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया नहीं है। तो आपको अभी से मैं बता रहा हूं कि आपको होमवर्क में क्या करना है, ये 113 वाला, 115 वाला, 117, 118 वाला आपको गूगल में सर्च करना है कि एटॉमिक नंबर 113 है तो उसका उस एलिमेंट्स का नेम क्या है, आपको क्या जानना है? नेम। इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम और इसका नेम आपको सर्च करना है और आपको लिखना है होमवर्क में। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा इन चारों एलिमेंट्स के नेम। ओके, ये हो गए हमारे पास। अब हमारे पास 114 एलिमेंट टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। अगर हमें पूछा जाए हाल में हमारे पास कितने हैं तो 118 और 2016 जून के बाद 4 एलिमेंट उसमें ऐड हो गए। ओके, याद रखना है। ओके, डन। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 31 एलिमेंट थे, फिर उसमें 63 हुए, उसके बाद 114 हुए, उसके बाद उसमें 4 ऐड हो गए। अभी हमारे पास टोटल कितने हैं? 118। ओके, तो चलो सर हमें बताइए, हमें तो पता चल गया 118 एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन उसको पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलो यहां से समझो। 18th सेंचुरी में हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे। अब ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादा ही कह सकते हो। अगर हम देखने जाए तो 31 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, 31 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज
उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोई एक एलिमेंट की ये सब प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये हमें जानना जरूरी है इन सब का, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल, डेंसिटी, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे। तो हमें ऐसे उसे याद करने जाए तो कोई बात नहीं, वो तो याद रह जाएंगे, इससे बहुत सारी मेहनत करने के बाद याद रह जाएंगे। लेकिन हमें पता था धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे एलिमेंट्स ज्यादा होते जाएंगे। जैसे एग्जांपल दिया जाए कि हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट का हमें रिकॉर्ड रखना है, उसके नेम, 20 स्टूडेंट है हमारे पास, तो 20 स्टूडेंट के नेम, सरनेम, उसके पापा के नेम, उसके कॉन्टेक्ट नंबर पापा के, आपके अगर जरूरत पड़े तो आधार कार्ड नंबर, ये सब रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़ती है। हम 20 स्टूडेंट है तब तक हम देखते हैं, लेकिन 20 के बाद 30 हो गई है, 30 के बाद 40, 50, जैसे जैसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें दिक्कत होगी, डिफिकल्टी होगी, वैसे वैसे आज हमें एलिमेंट्स ज्यादा होते जाएंगे, तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना, याद रखने में डिफिकल्टी होती थी। उस वजह से ऐसा सब साइंटिस्टों ने थिंकिंग किया है कि इसको हम कर देते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी उसको एक साथ रखेंगे और बोलेंगे ये सेम है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी पड़ गया। ओके, चलो ये तो पता चल गया इसका क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है 118, सबको याद रखा नहीं जा सकता, यानी कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत है नहीं। किसी एक की याद रख ले तो उसके सेम जैसा होगा तो हम बता सकते हैं, उसके लिए उसको ग्रुप में और पीरियोडिक नंबर में उसे डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके लिए जो हमारा साइंटिस्टों ने जो ट्राई की थी उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों आते हैं। पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये थियरिकल है, पहले स्टोरी सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये थियरिकल टॉपिक है, तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे पीरियोडिक टेबल को प्रूव करने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पीरियोडिक टेबल सही है, तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल दे सकता हूँ। तो इसके लिए हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग होती है उसमें प्रूव करना पड़ता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कोई भी, या फिर हीलियम के साथ नियॉन और आर्गन को हम रखते हैं, इन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, उस हिसाब से मैं उसे कोई एक में पीरियोडिसिटी में नंबर में या फिर उसे ग्रुप में रख सकता हूँ। ओके, उसको एक ही रो में एक ही कॉलम में क्यों रखूं वो प्रूव करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उसमें पहला साइंटिस्ट था डोब्रेनोव ने स्टार्टिंग जो 18th सेंचुरी में 31 एलिमेंट्स थे, तो 1829 कब, यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे जब इतने एलिमेंट्स थे ना वहां पे उसने डोब्रेनोव ने 1829 में उसे ऐसे विचार आया, थिंकिंग आया कि चलो मैं ट्राई करता हूं उसको क्लासिफिकेशन करने का, तब उसके पास एलिमेंट कितने अवेलेबल थे 31 एलिमेंट्स। उसने ट्राइड रूल्स दिया। ट्राइड रूल्स क्या है, ट्राइड लॉ, वो हम पढ़ेंगे डोब्रेनर का। पहले स्टोरी सुन लो, डोब्रेनर ने ट्राई रूल्स दिया। उसने रूल्स में बोला कि कोई 3 एलिमेंट्स को उसने अरेंजमेंट, एलिमेंट को कैसे कि एटॉमिक नंबर से नहीं, एटॉमिक मास से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सब एलिमेंट को उसने अरेंज कर दिया, यानी कि जिसका एटॉमिक मास कम था उससे पहले रखा, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, उस हिसाब से उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका एटॉमिक वेट का, हमारे पास जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। और उसने बोला 3 एलिमेंट्स लिए, उस 3 एलिमेंट्स में से उसने ऐसा किया कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एलिमेंट का एवरेज मास निकालने से, एवरेज वेट निकालने से बीच वाले एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक वेट, यानी कि उसका बीच वाले का एटॉमिक वेट मिलता है, यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालने से बीच वाला जो एलिमेंट्स होता है उसका एटॉमिक वेट क्या
क्या मास निकलता है। और बीच वाला जो एलिमेंट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वो दोनों पहले और थर्ड वाले के साथ ही मैच होती है, सिमिलरली होती है। उस वजह से मैं तीनों को एक ही साथ कॉलम में रख सकता हूँ या फिर रो में रख सकता हूँ। ऐसे उसने ट्राइड रूल्स यानी कि 3 लॉ दिए उसे, 3 सोडियम वाला दिया था, सोडियम के साथ उसने रखा था कैल्शियम और सबको, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बाद। ओके, वो पहला साइंटिस्ट था, लेकिन सिमिलरली उसमें क्या हुआ कि वो जो ये प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा था, वो प्रैक्टिकली प्रूव कर बहुत सारे एलिमेंट्स 31 एलिमेंट्स के साथ नहीं, वो थोड़े से एलिमेंट, थोड़े से यानी कि फ्यू एलिमेंट्स के साथ ही वो रूल्स सही होता था। बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो रूल्स मैच होता नहीं था। उस वजह से उसे कोइंसिडेंसी उसे वो रूल्स प्रूव कर पाया नहीं और उसे मना कर दिया गया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, डोब्रेनोर ने स्टार्ट किया था। उसके बाद एईबीडी कानकोटोइस नाम के वो साइंटिस्ट आया, उसने साइक्लिंड्रिक रूल्स दिया, साइक्लिंड्रिक फॉर्म में उसे रखा एलिमेंट्स को और उसने प्रूव किया कि एटॉमिक वेट को उसने इसके आगे जैसे डोब्रेनर कर रहा था वैसे ही किया, लेकिन साइक्लिक रिंग वैसे ही उसने रिंग जैसा एलिमेंट्स को रख दिया ऑरेंज के, लेकिन वो भी प्रूव कर पाया नहीं। उसके बाद आया अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ऑक्टेव रूल्स दिया उसने, अलेक्जेंडर ने भी उस हिसाब से किया, लेकिन उसने ऑक्टेव रूल्स दिया, लेकिन वो कैल्शियम का भी सही था, कैल्शियम का भी सही था। उस वजह से बहुत सारे साइंटिस्टों को वो दिमाग में आया नहीं। उसने बोला अगर वो 1865 में के नियर में था तब उसने वो ऑक्टेव रूल्स के दिया था, लेकिन वो प्रूव कर पाया नहीं। लेकिन तब तो हमारे पास 63 एलिमेंट्स है, लेकिन वो कैल्शियम तक ही सही था। उस हिसाब से वो भी उससे भी सब साइंटिस्टों ने साइड में कर दिया कि ये सही नहीं हो सकता, अगर कुछ सही है तो सब एलिमेंट्स को प्रूव करके दिखा, लेकिन वो प्रूव कर पाया नहीं। उस वजह से उसको भी हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद आई थिंक 1887 सेंचुरी में उसे लंदन सोसाइटी की ओर से उसे अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि वो कैल्शियम तक सही था, लेकिन पीरियोडिक टेबल वहां से पूरा सही था, लेकिन वो कैल्शियम तक ही प्रूव कर पाया। उसके बाद जो उसने प्रूव किया वो थे लोथर मेयर और मेंडेलीव, लेकिन लोथर मेयर और मेंडेलीव पर्सनली उसके बाद लास्ट में पर्सनली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दोनों, लेकिन जब लोथर मेयर रेडी कर रहा था उससे पहले मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया और प्रूव भी कर दिया कि ऐसा मेरा पीरियोडिक टेबल है। तो लोथर मेयर का टेबल कैसा था? लोथर मेयर का टेबल जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं उसको मैच होता था, लेकिन थोड़ी सी उसमें दिक्कत थी, लेकिन वो उसे प्रूव कर पाया नहीं था। प्रूव भी किया था, लेकिन उसने मेंडेलीव उसके बाद प्रूव किया था, लेकिन वो थोड़ा आगे क्यों था? क्योंकि वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस वो एटॉमिक वेट का वो ग्राफ भी ड्रॉ कर रहा था। ये सब वो मेंडेलीव ने भी किया था, लेकिन मेंडेलीव ने जो एटॉमिक वेट के जगह उसने एटॉमिक नंबर रखा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही था। उस हिसाब से मेंडेलीव लोथर मेयर से 2 गुना आगे बढ़ चुका था। ओके, और उसने बहुत सारे रूल्स भी दिए। इसलिए हम अभी जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल के लिए हम मेंडेलीव को ये सब दे सकते हैं कि वो मेंडेलीव ने हमें पीरियोडिक टेबल दिया। सब जो साइंटिस्टों ने जो ट्राई की थी वो सब फेल हुए, लेकिन हमारे लिए जो दिक्कत जो होती थी वो सब उसने दूर की, वो सब मेंडेलीव ने हटा दी। और अब पढ़ रहे हुए हमारा पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव का है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 18th सेंचुरी के बाद ये 31 एलिमेंट्स वाला हमारा ट्राइड रूल्स है डोब्रेनर का, वो हम पढ़ रहे हैं। ओके, इतना पहले लिख लो। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमें पढ़ना है डोब्रेनर का ट्राइड लॉ, डोब्रेनर का ट्राइड रूल्स। ओके, यानी हमारा टॉपिक है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, तो उसमें हमें डोब्रेनर, हमें पता है कि ये 18th सेंचुरी के बाद डोब्रेनर ने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग किसने किया था? डोब्रेनर ने 18th सेंचुरी के बाद। तब हमारे पास अवेलेबल एलिमेंट्स कितने थे? हमारे पास अवेलेबल एलिमेंट्स है 31 एलिमेंट।
हम लोग कितने एलिमेंट्स को जानते हैं? 31 एलिमेंट्स को। ओके, तब डोबेनो ने स्टार्टिंग में क्या किया? जो हमारे पास एटॉमिक वेट था, एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट था उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने रख दिया सबको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जिसका वो एटॉमिक वेट का ऑर्डर यानी कि कम था, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट जिसका कम था उसे पहले रखा, उसके बाद जिसका ज्यादा था उसको उसके बाद रखा, ऐसे ऐसे रखता गया। उसके बाद उसने उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। उसको जैसे सेम लगी उसको तीनों को, उस तीन एलिमेंट को एक साथ रखा और बोला चलो वो तीन एलिमेंट्स कौन से थे वो हम रखते हैं। पहले हम उस एलिमेंट्स को लिखते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स, उसका एटॉमिक वेट। तो फर्स्ट वाला हमारे पास एलिमेंट जो था लो क्या था वो बाद में, पहले हम समझते हैं उसका एग्जांपल। फर्स्ट वाला इसमें तीन उसने एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वाला रखा था उसने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। ओके, इसलिए इसे ट्राइड में ट्राई यानी कि तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा और उसने बोला कि ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट्स यानी ये थर्ड वाला एलिमेंट्स, इन दोनों का एवरेज मास निकालने से ये बीच वाले का एलिमेंट्स का मास आता है। क्या? उसने फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट का यानी कि 7, उसके बाद प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 करने से उसका एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है। दोनों को प्लस करो यानी कि 46/2, आंसर आता है 23, जो ये हमारे पास सेकंड वाले एलिमेंट्स का होता है। इसे ट्राइड रूल्स बोलते हैं या फिर ट्राइड लॉ, डोबेनो का ट्राइड लॉ। ओके, उसने बताया ऐसा कि जो हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, फर्स्ट वाला एलिमेंट्स इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट और थर्ड वाले एटॉमिक वेट, उन दोनों का हमें एवरेज मास या एवरेज वेट या मास, एवरेज वेट निकालने से बीच वाले का होता है। और दूसरा ऐड क्या हुआ कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये लिथियम से और पोटेशियम पहले वाले और थर्ड वाले से मैच होती है, उस वजह से मैं इन तीनों को एक ही रो में रखता हूं। ओके, दूसरे साइंटिस्टों ने बोला कि चलो ये तो तीन एलिमेंट्स है, आगे बता। तो उन्होंने उसके बाद भी प्रूव किया कि चलो मैं एलिमेंट एंड उसका एटॉमिक वेट या मास। ओके, तो एलिमेंट इस बार उसने कौन से एलिमेंट्स लिए? इस बार इसने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको पता है 35.5, इसका 80, इसका 127, ये भी 126.9 भी होगा। ओके, लेकिन हम 127 लिखते हैं। ओके, अब क्या करना है, इनका और इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालने से ये आता है कि नहीं हम देखना है। चलो 35.5 सिमिलरली आता है, इसके नियर में आता है, प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस कर दो, ये 155 यानी कि 162.5 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही आएगा। ओके, अब उसका डिवाइडेड बाय 2 करने से हमें आएगा आई थिंक 81.5। ओके, इसके नियर में यानी कि
कि 80 के नियर में आया। ओके, अच्छे से कर देना, आई थिंक इतना ही आएगा, एक बार देख लेना। 81.25 यानी कि बीच वाले के नियर में आया। ओके, और ये जो रूल्स बता रहा था कि फर्स्ट वाले एलिमेंट्स और थर्ड वाले एलिमेंट्स, इन दोनों का एवरेज मास निकालने से बीच वाले एलिमेंट का एवरेज मास या एटॉमिक वेट मिलता है, और उसकी ब्रोमीन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के जैसी ही मिली। उस वजह से मैं इन तीनों को एक साथ रो में रखता हूँ। ये दूसरा, तीसरा भी उसने बताया था, और तीसरे अगर आपको तीसरा याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, अगर याद रहता है तो आपको याद रखना है स्ट्रोंशियम। आपकी टेक्स्ट बुक में तीनों दिए हुए हैं तो आप देख सकते हो, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम होगा और बेरियम होगा। ओके, तो कैल्शियम का आपको वेट निकालना था, आपको पता है ना, 40, ये 88, ये और ये 137। ओके, इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लो। इनका एवरेज एटॉमिक मास हम निकालने जाए, इन दोनों का प्लस कर दो, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यानी कि कितना आएगा, हमें आंसर मिलेगा 177/2। ओके, यानी 76 यानी कि 3 यानी कि 88 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 नियर में आएगा। ओके, यानी कि वो 88 के नियर में आया। ओके, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो डुबेनर बोल रहा था फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट्स का एवरेज मास निकाले, बीच वाले मिलता है। और इन तीनों को ये क्यों लिया, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम से दिखाई दी थी, उस वजह से इन तीनों को रखा। और उसने बोला कि मैं पीरियोडिक टेबल बना दूं, उसमें एक रो में मैं इन तीनों को रखूंगा, दूसरे में इन तीनों को, तीसरे में इन तीनों को। तो चलो ये तो प्रूफ हो गया। दूसरे साइंटिस्ट ऐसे बैठे थोड़े हुए थे, बताया चल भाई डुबेनर तो बोल रहा है ये सही है, चल सही है, तो बाकी के एलिमेंट्स कहां गए, उसको कैसे रखेगा? तो वो बोला वो मेरे को पता नहीं है। तो भाई ये साइंस है, आपके पास 31 एलिमेंट्स है, तो तूने तो 9 एलिमेंट को ही प्रूव किया, बाकी के एलिमेंट्स का क्या हुआ? तो वो बोला वो मेरे को नहीं पता, वैसे हो सकता है। तो उसका कोइंसिडेंसी उसे डिसमिस किया गया। क्यों? क्योंकि उसके पास 31 एलिमेंट्स का कोई आंसर नहीं था। समझ में आया कि वो फ्यू एलिमेंट्स के लिए था, कि थोड़े एलिमेंट्स के लिए ये रूल्स, ट्राइड रूल्स यूज होता था, बाकी के एलिमेंट के लिए यूज नहीं होता था। उस वजह से कोइंसिडेंसी उसे डिसमिस किया गया और बता दिया कि ये गलत है। ओके, यानी कि स्टार्टिंग को किसने किया था? डुबेनर ने ट्राइड रूल्स लॉ से स्टार्ट किया था। ओके, इसके बाद एईबीडी कानकोटोज आया। साइंटिस्ट कौन आया? एईबीडी कानकोटोज। ओके, ये साइंटिस्टों की कैसे नाम है? ओके, हमें सिर्फ साइंटिस्टों के नेम से ही मतलब रखना है। अगर उसके सर इसमें डुबेनर और ये वो कुछ नहीं, स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है तो कोई बात नहीं, सिर्फ हमें याद रखो कि वो कौन से साइंटिस्ट था। डुबेनर वाला, उसके बाद वाला एईबीडी कानकोटोज। उसने इसके वो डुबेनर के लोग के हिसाब से ही जा रहा था। उसने क्या किया? साइक्लिक बनाया, यानी कि हमारे पास साइक्लिक फॉर्म जैसा होता है ना, सिलिंडरिक। उसने यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहाँ से वापस आ गया, यहाँ से वापस उसने स्टार्ट किया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट के, इसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि लिथियम के बाद बोरॉन, कार्बन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता गया, लेकिन वो भी कुछ प्रूव कर पाया नहीं। सब साइंटिस्टों ने मना कर दिया, भाई तू भी रॉन्ग है। ओके, उसका हमें ये कानकोटोज वाला है ना, कानकोटोज वाला वो कुछ ज्यादा दिया हुआ है नहीं। ओके, हमें ये ट्राइड रूल्स 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये लिख लो। उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं हमारे थर्ड वाले साइंटिस्ट के पास, जो केमिस्ट अलेक्जेंडर न्यूलैंड, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। उसने मोस्ट ऑफ स्टार्टिंग वाला किया, वो पीरियोडिक लॉ वाला पीरियोडिक टेबल दिया, वो आई थिंक हमारे अब पढ़ रहे हैं, उसका आधा पीरियोडिक टेबल वहां से। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेंडलीव
उसके बाद हम न्यूलैंड को पढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड वो आता है 1865 सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी में? 1865 सेंचुरी में। तब हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे? शायद 63 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे? 63। तब उसने न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ दिया, ऑक्टेव लॉ। इससे पहले वाला एबीडी कानकोडोज वाला था, वो कौन सी सेंचुरी में? वो 1862 सेंचुरी में वो कर रहा था। उसके बाद आया हमारा अलेक्जेंडर न्यूलैंड 1865 सेंचुरी में। जब हमारे पास अवेलेबल से 63 एलिमेंट्स, उसने ऑक्टेव रूल्स दिया। उसपे से पता चल जाता है ऑक्टेव, ऑक्टा यानी कि 8 एलिमेंट्स वाला रूल्स, 8 का कुछ उसके साथ होगा। लेकिन उसने ऑक्टेव रूल्स दिया, उसने बताया कि हम जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो कुछ डिस्टेंस के बाद वो फिर से जो एलिमेंट्स आता है वो पहले जैसे आता है। कुछ डिस्टेंस यानी कि 8वां एलिमेंट्स। उसे ये आइडिया कहां से आया? लेकिन वे भी बहुत साल तक वो कुछ प्रूव कर पाया नहीं, और बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया कि कैल्शियम तक ही सही है, कैल्शियम तक ही सही है। तो उसे ऐसे डिसमिस कर दिया गया और बोल दिया कि भाई तू रॉन्ग है। लेकिन 1887 सेंचुरी में उसे लंदन सोसाइटी से डेवी चंद्रक यानी कि ऐसा कुछ अवार्ड क्या नेम है, वो उसे दिया गया था। यानी उसे 1887 सेंचुरी में लंदन सोसाइटी को से अवार्ड भी दिया गया था। डेवी अवार्ड, नोबेल जैसा कुछ अवार्ड आता होगा, तो उसे अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन ये ऑक्टेव रूल्स क्या है, वो कहां से आया? तो हमें पता है ना, एक बार न्यूलैंड म्यूजिक सुन रहा था, और ये म्यूजिक कहां से आता है हमें पता है ना, सारे गामा पा धा नि सा। तो ये ऐसा रूल्स था। चलो हम सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये सुन रहा था ना, तो उसमें ये सा फर्स्ट वाला और इसके बाद 8 वाला सा, वो दोनों एक ही है, एक जैसे ही है। उसे ऐसे आइडिया आया, चलो हाँ तो हम देख सकते हैं ये सा और ये सा दोनों एक ही है। तो उसे ऐसे आइडिया आया कि चलो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है 63, उसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी ही है, एक जैसी ही है। तो मैं उसके लिए लेबोरेटरीज में अपना प्रैक्टिकल करूंगा, जो एक जैसा है उसे एक साथ रख दूं। तो उसने ऐसे प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया। उसने सारे गामा बाधा निशा ऐसा कुछ 8 एलिमेंट्स तक देखा। उसने देखा कि उसने यहाँ इसकी जगह लिथियम रखा। आगे बताऊं कि वो हाइड्रोजन, आगे जब जाएंगे ना हाइड्रोजन हीलियम क्यों नहीं रखा, वो बाद में बताता हूं। ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये फिर से वापस सारा है ना, अगर वो यहाँ पे उसने नियॉन नहीं रखा, नियॉन को साइड में रखा, नियॉन। उसके बाद ये इसको भी भूल जाओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर या सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। इसको बॉक्स बना देता हूं। ओके, ये रहा हमारा
ऑक्टेव रूल्स वाला टेबल। ओके, अब देखो उसने लिथियम को रखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियोन आया ना, तो नियोन ये 7 वाले 7 एलिमेंट्स में किसी भी के साथ मैच नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें से किसी के साथ मैच नहीं हो रही थी, उस हिसाब से उसे अलग रखा। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम भी ऐसे थे, हीलियम को भी उसने अलग रखा, हाइड्रोजन को भी अलग रखा, हाइड्रोजन को सबसे अलग रखा, हीलियम को अलग रखा क्योंकि हीलियम में जो, लेकिन वो नियोन के बाद, सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन के बाद नियोन में पहुंचा तो नियोन हीलियम जैसा आ रहा था, उस वजह से उसने हीलियम के नीचे की साइड रख दिया नियोन को। नियोन के बाद वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद जब वो आर्गन में पहुंचा तो वो आर्गन नियोन और हीलियम जैसा दिखा, तो उसने उसके नीचे रख दिया, लेकिन अपने टेबल से अलग। ओके, फिर हाइड्रोजन सबसे अलग था, उस वजह से उसको अलग ही रखा। अब यहाँ पे देखो लिथियम रखा, बेरिलियम रखा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब किसी के साथ मैच नहीं हो रहे थे। अभी स्टार्टिंग किया उसने, लिथियम अलग था, बेरिलियम भी अलग, बोरॉन भी अलग, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज मिली। क्लोरीन के बाद जब वो नियोन के बाद पहुंचा वो भी अलग निकला। उसके बाद सोडियम के बाद वो सोडियम लिथियम के साथ मैच हुआ तो उसने उसके नीचे रख दिया, यानी कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले रखता गया आगे। इसका 7, इसका 9, इसका 11, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका 19, फिर इसका 23। ओके, वो निकल गया 23 पर के बाद 25, 27, इसका कितना आएगा, सिलिकॉन 29 आएगा, 30 आएगा, 31 इसका आएगा ना, 31 इसका, 32 इसका आएगा, आई थिंक 28 इसका, 35.5 इसका, 39 इसका, 40। आप देखते जाओ, तो इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले एलिमेंट्स को रख दिया, फिर उसके बाद एक ही लाइन में रख दिया, फिर जो जो मैच होते थे ना उसको नीचे रखता गया, उसको उसके नीचे रखता गया, उसको उसके नीचे रखता गया। और फिर उसने लॉ दिया कि पहले कोई भी एक एलिमेंट्स को ले लो, कोई एक एलिमेंट्स को ले लो, उसके बाद एक बार एलिमेंट उसके जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलरली मैच होती है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो उसके बाद 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार सोडियम आया। अगर मैं बोरॉन की बात करूं, बोरॉन के बाद 8 बार, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उसके नीचे आया, यानी कि ऑक्टेट, ऑक्टा यानी कि 8, यानी कि जो कोई भी एलिमेंट है उसके बाद 8वां एलिमेंट उसके जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है, यानी कि इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इन सब की सेम है, इन सब की सेम है, इन सब की सेम है, और वो इनको अलग रखा, वो भी सेम है। वो कौन था? नोबल गैस थे, नोबल गैस जो अपनी तरफ से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सेम रखते थे, सिमिलरली मैच होती थी। तो उसने ये ऑक्टेव रूल किसका है? ये ऑक्टेव रूल हमारे पास अलेक्जेंडर न्यूलैंड का, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ या फिर रूल्स। ओके, तो ये हमें याद रखना है। और ये 18, ये कहां तक? अब ये देखो, इसको मना क्यों कर दिया साइंटिस्टों ने कि ऐसा पीरियोडिक टेबल नहीं होता? क्योंकि ये कैल्शियम तक सीमित था। कैल्शियम के बाद जो बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास थे उसमें ये सही प्रूव हो रहा था नहीं, 8वां एलिमेंट इसके जैसा ही नहीं था, उस हिसाब से उसे गलत प्रूव कर दिया गया और बता दिया कोइंसिडेंटली कि भाई ऐसा हो सकता है नहीं, आपका जो टेबल है वो सही हो सकता है, लेकिन वो कैल्शियम का क्यों है? कैल्शियम के बाद जो आता है स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, वो क्यों प्रूव कर नहीं पा रहा? वो भी प्रूव कर तो हम मुझे अवार्ड भी दे सकते हैं और पीरियोडिक टेबल बनाने की मंजूरी भी दे सकते हैं। तो वो गलत साबित हुआ, उस वजह से उसे मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब न्यूलैंड के बाद वाले साइंटिस्ट मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बना दिया, वो इसके जैसा इसके से
जो आइडिया आया था, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई न्यूलैंड जो कर रहा था वो सही था, लेकिन हमने मना किया, उस वजह से नहीं किया। उस वजह से उसे 1887 में लंदन सोसाइटी की ओर से डेवी अवार्ड भी दिया गया था। ओके, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल बना नहीं पाया, लेकिन वो अपने सही रास्ते पे ही था। ओके, ये था ओके रूल्स। पहले कौन आया? स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन डोब्रेनर ने किया था 18 सेंचुरी के बाद, यानी कि 1829 सेंचुरी के नियर में उसने ट्राइड रूल्स दिया। उसके बाद एबीडी ए कॉन्कोर्टोस आया, वो 1862 में। उसके बाद 1865 में जॉन अलेक्जेंडर आया, जिसने हमें ऑक्टेव रूल्स दिया। और लेकिन उसमें से जो पहले वाला था डोब्रेनर का ट्राइड रूल्स, वो फ्यू एलिमेंट्स के लिए सही था, लेकिन उसके लिए उससे प्रोत्साहन मिला नहीं, वो उसके मना कर दिया। सिमिलरली कोइंसिडेंस उसे डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद हमारा आया एबीडी कॉन्कोर्टोस, वो भी कुछ सही लग रहा था नहीं। उसके बाद आया हमारा अलेक्जेंडर न्यूलन। ये सब किस पे चल रहे थे? इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रहे थे। उसके बाद मेंडलीव आया ना, उसने भी अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे ही बनाया, लेकिन उसके बाद थोड़े ईयर के बाद उसे लगा कि एटॉमिक वेट में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। उस वजह से उसने एटॉमिक वेट के साथ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का भी लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल करके प्रूव किया कि चलो हमारा जो एटॉमिक वेट वाला गलत हो सकता है, और उसने प्रूव भी किया कि एटॉमिक वेट पे हम पीरियोडिक टेबल नहीं बना सकते, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पर एक्सपेरिमेंट करके ही बना सकते हैं। और फिर उसने एटॉमिक वेट को निकाल के एटॉमिक नंबर को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और एटॉमिक नंबर पे से पीरियोडिक टेबल बनाया। आज हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स है, वो मेंडलीव के लिए हमें उसे अवार्ड भी दिया जा सकता है, और बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। और हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, वो उसके लिए हमारे पास हम थैंक्स किसे बोलना चाहेंगे? हम मेंडलीव को। लेकिन ये मेंडलीव तो आ गया, डिमित्री मेंडलीव, लेकिन उसके बीच में जो एक साइंटिस्ट रह चुका है लोथर मेयर, वो क्या कर रहा था? वो उससे पहले ही वो प्रूव करने वाला ही था, लेकिन वो प्रूव करे उससे पहले डिमित्री मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल प्रूव कर दिया। तो लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल कैसा था? जैसा ही डिमित्री मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ना, वैसे का वैसा ही इसका था लोथर मेयर का। लेकिन लोथर मेयर एटॉमिक वेट पे ही जा रहा था। उसके साथ उसने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस ग्राफ भी ड्रॉ किया था एटॉमिक वेट का। लेकिन बाद में जब मेंडलीव ने थोड़ा सा उससे 2 स्टेप आगे था, और उसने एटॉमिक नंबर से प्रूव किया, उस हिसाब से 2 गुना आगे था कौन? मेंडलीव। तो मेंडलीव उसके लिए प्रॉपर जवाबदार है। ओके, तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। उसके बाद लोथर मेयर की कहानी हम आगे बढ़ेंगे, और जब पीरियोडिक टेबल कैसा है हमारे पास वो भी पढ़ेंगे। ओके, पहले ये लिख लो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमारा होमवर्क है 113 वाला, 115 वाला, 117 और 118 एलिमेंट्स का नेम भी आपको सर्च करके मेरे को बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।